This is Super Hits 93.5 FM. मेरा नाम आकृति है and this is absolutely a moment for me. मतलब sometimes you know your manifestation मैं सिर्फ Instagram reels पे देखती थी but it does work. I mean कहते हैं किसी शिद्दत से किसी चीज को चाहो तो वो figure out हो जाता है. So this person in my studio, he is a super producer. That is the word. इसके आगे कुछ नहीं हो सकता. इसके पीछे that's the term for him. His music, his work, his entire body of work is just amazing and he's been doing it from the age of 4. एक से बढ़कर एक गाने. हर बार आप जब सोचते हो यार अब इससे ज्यादा ये क्या करेगा, he comes up with something नया, which he has done recently and we are going to talk about it at length and breadth. I'm going to talk to the super producer, the one and only Sasha Satydev in Red FM Studios. You're welcome. So happy to have you here. Thank you so much, Akriti. It's always such a pleasure to meet you, but I want to tell you that it's also an honor and a privilege. मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ. मेरे को आपका मैसेज मिला था जब ये रिलीज हुआ. और आपको एक और भी बात बताता हूँ कि आपका अमंगस्ट फर्स्ट फ्यू जो मेरे को मैसेजेस आए थे, जो अप्रिसिएशन के मैसेज थे, उसमें आपका एक मैसेज था जो बहुत ही मुझे दिल से ऐसा लगा कि बहुत ऑनेस्ट मैसेज था. जब आपने मैसेज किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. You deserve every bit of it. स्टूडियो में आपने देखो उसको कहीं पोस्ट नहीं किया. नहीं. आपने उसको कुछ, आपने बस मेरे को एक ऑनेस्ट मैसेज किया था, which was from one person that loves my work to another, to an artist. Yes, I just wanted to let you know. Thank you so much. I am in the studio, I am playing your track and I'm going bonkers over it. Thank you so much. Know it. ये एक बहुत पुराना जमा हुआ राजस्थानी फोक ट्रैक है. लेता जय जोरे दिलड़ा देता जय जोरे, that's the term. You know, मेरा रुमाल लेता जा, अपना दिल देता जा. And you have come up with a version of it जहाँ पर इसके एसेंस को भी इंटैक्ट रखा है. At the same time, Sunidhi के voice के साथ there is also a little bit of mixture into it. So take us through how did this entire track happen for you? In the last 3-4 years, पिछले 3-4 साल में मैं एक अमेरिकन कंपनी है जिसका नाम है एक्सट्रीम म्यूजिक, और उसके साथ I've been researching, मैं रिसर्च कर रहा हूँ बहुत सारा इंडियन क्लासिकल और इंडियन फोक म्यूजिक, ताकि वो म्यूजिक जो इंडियन क्लासिकल और फोक म्यूजिक है वो इंटरनेशनली और नेशनली जो भी फोक म्यूजिक लाइसेंस करना चाहते हैं या जो फोक म्यूजिक की रिकॉर्डिंग्स हैं वो लाइसेंस करना चाहते हैं वो कर पाएं. और वो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के साथ भी कर रहा हूँ. तो पिछले 3-4 साल में मैंने जितना भी फोक कवर किया उसमें ये एक ऐसा था जो बहुत मुझे ऐसा लगता था कि बहुत पॉप है और बहुत अप्रोचेबल है फॉर इंडियन ऑडियंस एज वेल. जो हिंदुस्तानी ऑडियंस है वो भी इसको सुनकर के मजे ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सिनेमैटिकली प्लेस हो. तो जब मुझे कोक स्टूडियो भारत ने मौका दिया, अंकुर तिवारी एक दिन मेरे स्टूडियो आए थे, वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि शाह क्या करना चाहिए. तो मैंने उनको बोला कि हम अगर ये वाला एक ट्रैक करें. और वो मेरे को इतना क्लैरिटी इसलिए भी थी क्योंकि मैं इतने टाइम से इतना सारा फोक म्यूजिक और क्लासिकल म्यूजिक कैटलॉग कर रहा हूँ. तो मैंने उनको ये सुनाया था और उस समय इसका जो आखिरी का जो पार्ट है कोड़ा वो नहीं था, बाकी ऑलमोस्ट लाइक ऐसी स्पेस में था. फिर हमने कौसर मैम को पूछा. कौसर मुनीर मुझे बहुत पसंद है उनके लिरिक्स, मैं उनके साथ एक फिल्म पे काम कर रहा हूँ. उनसे हमने पूछा कि आप अगर इसको हिंदी में यू वांट टू राइट समथिंग, एंड देन इवेंचुअली मेरे से पूछा गया कि आपके हिसाब से किसके साथ आप कोलैबोरेट करना चाहते हैं. मैं बड़ा हुआ हूँ सुनिधि जी की और श्रेया मैम की आवाज सुनते हुए. तो पिछले साल मुझे मौका मिला श्रेया मैम के साथ काम करने का. मैंने तेजस की एल्बम की थी, तो तेजस में श्रेया मैम घर आई मेरे गाने के लिए और मुझे बहुत लाड किया, प्यार किया और पैम्पर किया. उनसे मिलके मुझे बहुत सीखने को मिला और मेरी बहुत ही एक हार्ट टचिंग और एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी बनी श्रेया मैम से मिलके. जब मेरे से पूछा गया कि ये ट्रैक कौन गाएगा, तो फिर मुझे लगा कि श्रेया मैम के साथ मैंने जस्ट अभी काम किया है, सुनिधि से पूछ सकते हैं क्या. तो फिर इन्होंने सुनिधि मैम से पूछा होगा. और सुनिधि जी के साथ मैंने एक्चुअली में पहले काम किया हुआ है. एक बार मैंने एक फिल्म की थी वीरे दी वेडिंग, उसमें उन्होंने मेरे लिए गाना गाया था जो बहुत कम लोगों ने सुना. आई रिकॉर्डेड दिस ट्रैक विद हर. बहुत कम टाइम, 45 मिनट 1 घंटे में उन्होंने गा दिया था ये पूरा का पूरा गाना. और जो गाना है उसका जो इनिशियल एक स्क्रैच है वो पहले शान्या ने गाया था. फिर सुनिधि मैम आई और सुनिधि मैम ने उसको अपना एक टच दिया. हर एक गाने के पीछे जो एक आवाज है उसके पीछे कितनी बड़ी कहानी होती है. तो जब उन्होंने गाया तो उनका एक्सपीरियंस, उनका बड़प्पन, अप्रोच टूवर्ड्स हाउ शी अटेम्प्ट्स प्लेबैक, मेरे सारे असिस्टेंट्स में गए थे उनको रिकॉर्ड करने के लिए. तो सबके लिए एक बहुत ही बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था कि ये जो स्टॉलवर्ड्स हैं जो जिनको हम 30 साल से 25 साल से सुन रहे हैं, वो अगर आप देखें 45 मिनट में, तो वो सबके लिए बहुत ही एक खूबसूरत दृश्य था. तो बेसिकली इस ट्रैक की क्या कहानी है कि मैं जब छोटा था, जब
बचपन में तो मेरे पेरेंट्स हमारे घर पे ना मांगनियार आते थे परफॉर्म करने के लिए किसी डॉक्टर कॉन्फ्रेंस में या कभी कहीं पे। मुझे उनका संगीत और उनका जो अप्रोच था टुवर्ड्स देयर म्यूजिक वो बहुत पसंद था। सर्दियों में जैसे सारे बच्चे नानी के घर जाते हैं या घूमने जाते हैं, तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि इन शाह को ना जैसलमेर भेजना चाहिए। जैसलमेर के पास एक विलेज है बाड़ना, मेरे ख्याल से मैं 9-10 साल का हूँगा, तो वहाँ पे जाकर के ये 15-20 दिन रहे इन लोगों के साथ में, तो ग्राउंडेड भी रहेगा, इसको सीखने को भी मिलेगा कि राजस्थानी संस्कृति कैसी है, कल्चर कैसी है, और संगीत भी इसको सिखाओ। तो उस समय अभी भी एक बहुत बड़े स्टॉलवर्ट हैं, उनका नाम है गाजी खां बाड़ना। गाजी खां हाँ, ही इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टॉलवर्ट्स एंड पिलर्स ऑफ राजस्थानी फोक म्यूजिक लिविंग राइट नाउ। तो मेरे पापा ने उनको कॉल किया, तो मैं उनके पास रहने गया। तो वो बहुत बड़े हैं और बिजी भी रहते थे और यूरोप ट्रैवल करते रहते हैं रेगुलरली, तो उनके पास टाइम था कि नहीं था। तो उन्होंने अपने भतीजे को बोला कि, और उनका भतीजा मेरे से 1-2 साल बड़ा होगा, 12 या 13 साल का, कि ये तेरे घर में रहेगा। तो उनके उस समय बाड़ना में बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, तो पानी जो था वो कुएं से आता था और बिजली थी नहीं। तो मुझे लगा कि यार ये तो कैसे पानी यूज होगा। तो उन्होंने मुझे एक 20 लीटर का बड़ा कैन मंगा के दिया नहाने धोने के लिए। और उस लड़के का नाम था कुटला, और कुटला से मैंने खड़ताल सीखनी शुरू की। ये वाला इंस्ट्रूमेंट जो लकड़ी के जी। तो मैंने कुटला से खड़ताल सीखनी शुरू की और राजस्थानी संगीत, थोड़ा थोड़ा फोक म्यूजिक सीखना शुरू किया। उसके बाद मैं 6 साल तक उनके पास हर सर्दी की छुट्टियों में जाता था। तो जैसे दिसंबर 10-11 के आसपास जाता था, और 2-3 जनवरी तक वहाँ पे जैसलमेर के अंदर बहुत बड़ा सेलिब्रेट किया जाता है न्यू ईयर्स ना, बहुत सारे इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आते हैं। तो 20 दिन वहीं रहता था मैं। जब मैंने ये मेरा कैटलॉग शुरू किया फॉर सिनेमैटिक इंडियन म्यूजिक, तो मैंने कुटला को बोला कि भाई हम बहुत टाइम से मिले नहीं हैं, आप बॉम्बे आओ या तो मैं राजस्थान आता हूँ। तो फिर मैं जब राजस्थान गया तो मैंने उन सब अपने पुराने दोस्तों से कनेक्ट किया फिर से। मेरे लिए भी बहुत हार्ट वार्मिंग था, अब उनके भी बच्चे हो गए हैं, उन सब से मिला मैं। फिर हमने बहुत सारा म्यूजिक रिकॉर्ड किया। तो ये जो इसका बेसिक ट्रैक है लेता जाई जो रे, मैंने 3-4 साल पहले उनके साथ तब रिकॉर्ड किया था। तो फिर मुझे जब मौका मिला कि मैं कोक के साथ कुछ करूं, तो मुझे लगा कि वो एक ऐसी ऑनेस्ट रिलेशनशिप है मेरी, जो बहुत सत्यता से मेरी खुद की खुशबू है, मेरी खुद की जड़ है, हाँ, मेरी खुद की जमीन है, मेरा दाना पानी खाना वही है। तो मैंने उनको बोला कि करना है ये, तो वो लोग बड़े खुश हो गए। तो मैंने उनको बोला कि अभी किसी को, उनके लिए कोक स्टूडियो इज लाइक एन अकेडमी अवार्ड, उनके लिए कोक स्टूडियो इज लाइक दे हैव मेड इट इन लाइफ। तो मैंने उनको बोला अभी तुम किसी को बताओ मत, देखो, क्योंकि मैं भी ना अभी सोच रहा हूँ कि मैं करना चाहता हूँ कि नहीं करना चाहता हूँ, कैसा होता है ये, और किस लेवल पे इसको कंप्लीट कर पाते हैं, क्या मैं खुद अपना विजन मीट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने गाया वो, फिर वो बॉम्बे आए थे सारे के सारे लोग मेरे पास रहने के लिए, मेरा स्टूडियो देखा, बड़े खुश हुए। तो वो एक कहानी ऐसी थी जो मेरे को लगता है कि एक सर्कल है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्कल है मेरी लाइफ का, जो कंप्लीट हुआ ना बचपन में। एक 8 साल का बच्चा। तो उलझ के जो डायरेक्टर हैं वो मेरे स्टूडियो में थे, नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर है, उनका नाम है सुधांशु सारिया। तो उन्होंने मेरे को बोला कि शाह यार तू बचपन में सोचता होगा कि कोक स्टूडियो जाएगा, तू सुनता होगा, तू तो कल सवेरे शूट पे जा रहा है, कैसा लग रहा है तेरे को। तो जब सुधांशु ने ये बात बोली तो मुझे पहली बार ऐसा लगा कि अब ये सचमुच हो रहा है। तो मैंने उनको भी फोन करके बोला अब तुम भी बता दो अपने दोस्तों को, भाइयों को, कि तुम लोग कर रहे हो, अब मैं भी करना चाहता हूँ इसको प्रॉपर्ली। वाओ, चीयर्स, व्हाट अ स्टोरी। आई मीन इट्स एक्चुअली कमिंग फुल सर्कल फ्रॉम योर छुट्टी, राजस्थान की वो छुट्टियां, उनके साथ वो गाना बजाना, सीखना, रखना, समेटना। मैं आपको फोटोज दिखाऊंगा अभी इंटरव्यू के बाद बचपन की मेरी उनके साथ। अरे मस्ट, आई मीन आई वुड लव टू सी दैट बिकॉज़ द प्रोडक्ट हैज कम आउट। गाना सुन के इतना मैं बिल्कुल एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ। आज अगर मैं ये बोल रही हूँ ना, इट्स अ पार्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन। एज अ रेडियो जॉकी कितने गाने प्ले करते हैं रोज ही, आई मीन द सॉन्ग्स कमिंग इन, बट वी नेवर गेट इतनी
like hooked into something. मतलब I'm not even Rajasthani that way. Still you get there's something which clicks with you. And trust me, मेरी गाड़ी में बज रहा है वो opening track है घर से निकलते ही. वो ओपनिंग ट्रैक पे मैं निकलती हूँ, ओपनिंग ट्रैक पे घर वापस जाती हूँ, एवरीबडी स्प्लिंग. सो बिकॉज दिल का काम होता है ना. हाँ. दिल का काम दिल तक तो डेफिनेटली पहुंचता. बहुत सारी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के अंदर वैसे जिप्सीज हैं जो सेम म्यूजिक गाते हैं, जिनकी मेलोडीज भी सेम है. जब ये लॉक हुआ और सब लोगों ने बोला कि शायद ये हमें करना है कुक के लिए, तो फिर मेरा आइडिया ये था कि आई वांटेड टू पे होमेज नॉट ओनली टू माय मेंटोर जिसने मेरे को सब कुछ सिखाया, कैसे संगीत ना कैसे एक जगह से शुरू होता है, तैरता 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 कैसे चला जाता है, जैसे मैंने बनाया और आपकी गाड़ी में पहुंच गया. अगर आप मेरा गाना देखेंगे तो वो राजस्थानी शुरू होता है और फिर वो एक जर्नी में ट्रैवल करता है, फिर उसके अंदर एक यूरोपियन ईस्ट एशियन परकशंस आते हैं और फिर एंड में कैसे यूरोपियन म्यूजिक है. तो दैट वाज माय आइडिया ऑफ पुटिंग टुगेदर द होल जर्नी ऑफ माय journey of Rajasthani music or my journey of music. Wow. So that is the story of Coke Studio, of that actual song. On the There's one more track which is coming up. ये आपको किसने बताया मगर? Info. We got info. किसने बताया बताओ ना? पता चला ना. There's one more track coming up. हाँ. Isn't it? हाँ. And that is also Rajasthani. But who told you this? अरे. Because very few people know about it. Information. हाँ. I am doing another track. But मेरे को लगता है कि वो ना सही तरीके से अनाउंस करना चाहिए, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए क्योंकि उसमें भी बहुत सारे कोलैबोरेटर्स इन्वॉल्व हैं. Okay. So now you have please tell me reactions when I talk about what most favorite reactions जो आपको आपके दोस्त, colleagues and people who love you कैसे कैसे reactions आ रहे हैं. तो जैसे मेरे को मेरे गुरुजी के बच्चे जो हैं वो मेरे गुरु भाई हैं, हमने साथ में संगीत सीखा, उनका कॉल आया था तो वो मेरे लिए बहुत ही हार्ट वार्मिंग था. बट मेरे लिए पर्सनली ना पर्सनल रिएक्शंस आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट, क्योंकि कैसा है ना, आई फील दैट आर्ट इज नॉट अ डेमोक्रेसी. मतलब अगर आप आर्ट कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि उससे सब लोग खुश हों, और अगर आप ये सोच के बनाएंगे कि कौन कौन खुश है और कौन कौन नहीं है तो आप अपने मन की नहीं कर सकते. तो बहुत पहले मेरे को ये समझ में आया, इनफैक्ट ये जब मैंने फिल्लौरी की थी तभी मुझे लगा ऑडियंस के लिए काम कर रहा हूँ. मेरे पर्सनल जो भी सर्किट के लोग हैं जो मुझे जानते हैं उनके लिए, सिर्फ उनके लिए काम नहीं कर रहा हूँ. तो मेरे लिए सबसे बड़ा जो रिएक्शन होता है वो ऑडियंस का रिएक्शन होता है कि जो, और वो जो ऑडियंस है ना वो इमीडिएटली नहीं रिएक्ट करती. इट टेक्स टाइम फॉर द सॉन्ग टू गो डाउन एंड रीच द ट्रू मासेस. जो हिंदुस्तान की जड़ें हैं वहां तक पहुंचने में उसे वक्त लगता है, और वो आपको पता है खुद 6 महीने 1 साल में लगता है कि यार आई थिंक इट रेजोनेटेड. समटाइम्स इट टेक्स इवन लॉन्गर. जैसे मैंने फिल्लौरी का जब संगीत किया था, आपने सुना है फिल्लौरी का म्यूजिक? Yes, of course. My favorite साहिबा. मेरी बहन के लिए बनाया मैंने वो, मेरी बहन का नाम है. Wow. तब साहिबा किसी ने भी नहीं सुना जब वो रिलीज हुआ था, बट अलोंग द इयर्स इट हैज इट्स ओन फॉलोइंग, यू नो. एंड पिछले 2 या 3 महीने पहले उसने पहली बार इंस्टाग्राम पे ट्रेंड किया, तो मुझे किसी का मैसेज आया कि साहिबा इज ट्रेंडिंग ऑन इंस्टाग्राम ऑन रील. अब अगर मैं तब सोचता कि पता नहीं किसी ने क्या रिएक्ट किया या क्या नहीं किया, तो मुझे तब जब मैंने रिलीज किया था म्यूजिक तो मुझे समझ में आया मैं मन से बना रहा हूँ मेरी ऑडियंस के लिए, और मेरी ऑडियंस इन माई लिविंग लाइफ कभी ना कभी मुझे आके बताएगी कि वो कैसा है. तो लाइफ इज अ वेरी लॉन्ग कॉन्वर्जेशन. कितने सुलझे हुए हो, ये सो लाइक सुलझा हुआ, यू नो, नेक डीप इन योर आर्ट, काम कंपोज्ड, फोकस. काम कंपोज तो मैं नहीं कहूंगा, बट यस, अरे राइट ऑफ आई सी यू टोटली कंपोज्ड, आई मीन लाइक दैट. वो गानों में निकलता है. तो आई दैट बट मैं कावा कावा आल्सो करेक्ट. तो मैं ये कह रहा हूँ कि लाइफ इज अ वेरी लॉन्ग कॉन्वर्जेशन. तो ना उसमें अलग अलग लेवल पे अलग अलग टाइम पे लोग आकर के आपको बताते हैं कि किसको क्या लगा. तो अभी आई थिंक इट्स टू अर्ली कि किसी भी चीज पे रिएक्ट किया जाए. नहीं, बट यू नो जस्ट जनरली देखो जो लोग आपको जानते हैं वो तो तारीफ ही करते हैं. हाँ. बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि कोई बोले कि नहीं यार आपने वो गाना बनाया हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. ऑब्वियसली दैट्स ट्रू. ऐसे 2-3 ही लोग होते हैं, या तो गुरु होते हैं आपके, या माता पिता होते हैं जो जिनसे सीखा है आपने. बेसिकली वही लोग होते हैं जो आपको ऑनेस्ट क्रिटिक करते हैं. Can I call this one your all-time favorite pride project? I think I'm working on my all-time pride project right now. Okay. हाँ. How many instruments do you know? My primary instrument is piano and vocals.
but I play a little bit of bass guitar, I play a little bit of guitar, I play percussions, but that is because also I'm obsessed with Siva's showmanship. Good. That's very, very interesting. After long, I am having a conversation with someone from the world of music. बातें होती रहती है, गाने आते रहते, रिलीज होते रहते. Who sounds devoted, which I think I cannot find a better word. The way you speak about your gurus, the way you're talking about आपका music, your parents, the entire thing, and you are full of gratitude also. I can sense that there's a sense of devotion and a lot of gratitude for your journey. Actually, gratitude is something that I very recently learned. I did not have gratitude in me earlier, I think. मैं बॉम्बे आया 2016 में, 2017 में फिर लॉरी आई, तो एक्सपेक्टेशंस, फुलफिलमेंट, बहुत सारी इतने सारे बैगेजेस होते हैं ना, उसमें मैं ग्रैटिट्यूड भूल गया था. तो मैं 2-3 साल पहले थोड़ा परेशान था, तो मेरे एक स्कूल के दोस्त ने मेरे को कॉल किया, तो उसने बोला कि, तो मैंने उसको बोला कि यार मैं भाई थोड़ा परेशान हूँ, मैंने ये करना चाहता था इस फिल्म में, मगर ये गाना ऐसा हुआ नहीं किसी एक गाने के लिए. और मेरी उससे 15 साल बाद बात हो रही थी. उसने बोला ब्रो तेरे में ग्रैटिट्यूड कहाँ है, तू एक गाने के ऊपर इतना परेशान हो रहा है, मेरे से 15 साल बाद तेरी बात हो रही है, तूने मेरे से बात ही नहीं की अच्छे से. तो मुझे पहली बार लगा कि हाँ यार ये बात तो सही है. तो मैंने बोला मगर यार मैं तेरे साथ आई वांटेड टू कन्फाइड इन यू. उसने बोला कि शाह ग्रैटिट्यूड ना बहुत हेल्प करेगा, तू ना सोच कि इसका क्या मतलब है. तो मैं अभी भी सोचता हूँ कि उसका उस बात का क्या मतलब है. वेरी नाइस. बट वही तो लाइफ चेंजिंग कुछ मोमेंट्स होते हैं जो अनएक्सपेक्टेड. 15 साल बाद एक कॉल आता है, वो कहते हैं ग्रैटिट्यूड के नहीं, और सडनली लाइक ओके फाइन. एंड सी आई एम मीटिंग यू एंड वी आर टॉकिंग एट लेंथ राइट नाउ एंड आई कैन सेंस ग्रैटिट्यूड. आई एम क्वाइट एन एम्पैथ दैट वे. सो यू आर, या, सो आई कैन सेंस दैट देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड. टच बहुत जिंदगी सही चलती है. ग्रैटिट्यूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, इफ आई से व्हाट वाज द फर्स्ट धुन यू कॉट, मतलब कोई भी एक धुन जो बचपन में पहली बार फंसा था दिमाग में, योर धुन. वो सुना लग रहा है ना, किसी की मुस्कुराहट. राइट एब्सोल्युटली. मुझे तो आई मीन इनफैक्ट कावा वी आई वाज प्लेइंग, कौन है भाई, वी बोथ वर डूइंग, कौन है ये, क्या है ये, शाश्वत मैंने ये किया. आई मीन एवरी टाइम देयर इज अ ट्रैक, आई मीन यू आर लीस्ट होपिंग एंड देन यू आर देयर गोइंग ऑन. सो कावा के लिए मेरे को गुनीत मैम ने मौका दिया. मेरा एक बहुत क्लोज दोस्त है अजीम दयानी. He is a prolific, I think the only music supervisor in the country. उसको मैं चढ़ाता हूँ कि he invented a profession in India, which is music supervision. And he's a very smart musician who has never learnt music. So he said that Karan sir and Guneet ma'am really want you to do this one song, Shah. तो ये करना है तेरे को. तो मैंने उसको बोला कि मैं तेरे को सोच के बताता हूँ भाई. तो उसने बोला कि यार मैं तेरे को बोल रहा हूँ कि तेरे को काम करना है और ये बोल रहे हैं और तू बोल रहा है सोच के बताऊंगा. मैं सोच के बताता हूँ ट्रैक क्या करना है भाई, गाना सोच के बताता हूँ तेरे को. इस गाने में उसका भी बहुत योगदान है, बिकॉज ही ऑल्सो कम्स फ्रॉम अ पॉप सेंसिबिलिटी. ये जो गाना था ना, तू है तो दिल धड़कता है, वो भी उसने सुपरवाइज किया है. दैट इज ऑल्सो हिज सॉन्ग. प्लीज टेल हिम दैट. तौबा इज ऑल्सो हिज. प्लीज टेल हिम मेरी तरफ से दैट इट्स. अभी मैं आपकी बात कराऊंगा. वाओ, उसको आपको बुलाना चाहिए. 100%. I think you both should turn up together. No. We are a very bad combination to talk together. Yeah. So, okay. But he's one person that will talk to you about popular sensibility in a way that you have never spoken to anybody. Would love to speak to him. Will be good fun. Yeah. I'm assuming. Will be fun. Okay. अगर म्यूजिक नहीं होता, डॉक्टर होते? मैं स्कल्प्टर होता. One weakness about you which you thought कि आप कभी टेक ओवर नहीं कर पाओगे, लेकिन कर लिया. जैसे मल्टीटास्किंग में पहले नहीं कर पाता था जब नया आया था बॉम्बे में. आई थिंक आई कैन डू दैट वेरी वेल. जैसे मैं पहले एक ही फिल्म पे एक बार में काम कर सकता था. धो सकते हैं. मैं पहले एक ही फिल्म पे काम कर पाता था. Okay. मुझे लगता था कि मैं एक ही फिल्म पे काम करूंगा. अब मैं मल्टीपल चीजें कर सकता हूँ. मिडिल में. और घर में मल्टीटास्किंग, कौन से 2 काम एक साथ होते हैं? घर में मैं कुछ काम नहीं करता. घर में सारे लोग मेरे से परेशान रहते हैं क्योंकि मैं कुछ भी नहीं करता.
वाओ। मैं barely सर्वाइव करता हूँ घर में। एक्चुअली मेरे बेडरूम में एक पियानो है, मेरे बिस्तर से 6 इंच दूर, जहाँ पे मैं सोता हूँ। बस 6 इंच? हाँ, तो जैसे मैं ऐसे सो रहा हूँ तो यहाँ पे पियानो है, पूरा अपराइट पियानो। मेरे हॉल में एक पियानो है, फिर मेरे 2 स्टूडियोज हैं, उनमें से एक स्टूडियो में पियानो है, एक में इलेक्ट्रिक पियानो है। जब मैं बिस्तर में भी होता हूँ, आई एम वॉचिंग फिल्म्स, इफ आई एम ईदर आई एम स्लीपिंग और आई एम वॉचिंग फिल्म्स or I'm working. There are only 3 things that I'm doing. I don't know, I have a feeling you are heavily screamed by your parents जब मौका मिलता है. हाँ, correct कह रहे हो. I'm screamed by everybody around me, not by my parents. Everybody is like, Shah. अरे उठ जा मेरे बाप, या तो तू पियानो बजा रहा होता है, या तो तू पिक्चर देख रहा होता है, या तो काम कर रहा है, और भी कुछ है, उठ जा. जब पिक्चर देख रहा होता हूँ तब मैं खा रहा होता हूँ. ओके, कॉम्बिनेशन सेट या मल्टीटास्किंग है यहाँ पे आया, ये सब चल रहा है. और जब मैं पियानो बजा रहा होता हूँ तो जब मैं पियानो बजा रहा होता हूँ तब मैं पिक्चर भी देख रहा होता हूँ, क्योंकि कई बार मैं फिल्म देखता हूँ यार ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल किया म्यूजिक इन्होंने, तो मैं पियानो बजाना शुरू कर देता हूँ. तो नाउ मेरे घर वाले जो हैं वो थोड़े से पेशेंट हो गए, मतलब उनको समझ में आ गया कि वो ये सुधरेगा नहीं, अब ये करेगा, इसको कर लेने दो. तो पहले तो मेरे घर के अंदर डिजिटल पियानो था, किसी ने मुझे इनवाइट किया था, तो वहाँ पे पियानो था, उन्होंने बोला आप कुछ गाइए, तो मैंने पियानो बजा के गाया. तो आई वॉज वेरी अनहैप्पी विद व्हाट आई वॉज प्लेइंग. तो मैंने बोला यार मैं बहुत अनहैप्पी हूँ. मैंने मेरी वाइफ को बोला कि मेरे को तो एक पियानो चाहिए बेडरूम में, रात को सोने से पहले और उठते ही मैं आधे घंटे बजाऊंगा, मेरे को रियाज करना है. उसने बोला यार तुम्हें जो चाहिए तुम अपने स्टूडियो रखो, ये बेडरूम में पियानो का क्या सिस्टम निकाला तुमने. बेबी एक मिनट रुको. तो उन्होंने बोला कि हेडफोन्स वाला पियानो ले आओ तुम, ताकि तुम हेडफोन पे करो. तो मैंने बोला हाँ हेडफोन तो ऑब्वियसली है. तो हम एक डिजिटल पियानो खरीद के लेके आए. मैंने 2-4 दिन हेडफोन पे बजाया, फिर मैंने उससे पूछा कि देखो मैंने ये बजाया कैसा लगा. तो उसने बोला मैंने सुना ही नहीं हेडफोन पे. तो मैंने बोला मैं लाउड करके थोड़ा सा सुना देता हूँ. तो मैंने थोड़ा लाउड करके बजाना शुरू किया. फिर मैंने बोला मगर इसका एक्शन अच्छा नहीं है, मुझे एक पियानो चाहिए यार. तो हम एक पियानो खरीद के लेकर के आते हैं, बाहर रख लेते हैं हॉल में. तो बाहर एक हॉल का पियानो हो गया, अंदर डिजिटल हो गया. फिर 2-3 महीने बाद मैंने बोला यार बाहर वाला अंदर रख लेते हैं, अंदर वाला बाहर रख लेते हैं. तो उसने बोला मगर एक ही शर्त है, रात को नहीं बजाओगे. बट ऑब्वियस है यार ये बात, तो रात में तो थोड़ा ना पियानो बजाऊंगा, रात में तो तुम सोते हो. तो फिर वो अंदर आ गया. फिर बाहर वाला जो पियानो था मैंने बोला यार बाहर ये डिजिटल पियानो है, ये बिल्कुल अच्छा एक्शन नहीं है इसका, एक पियानो लेकर के आना पड़ेगा यहाँ के लिए. तू तो कभी बाहर बैठती भी नहीं है, तू तो वैसे भी बेडरूम में होती है. उसने बोला हाँ ये बात तो ठीक ही है, मगर यार जब मैं बाहर होंगी तो पियानो मत बजाना तुम. ये बट ऑब्वियस बात है यार, तू बाहर बैठी होगी तो तेज से बात करूंगा, पियानो बजाऊंगा. तो फिर हमने बाहर भी एक पियानो रख लिया. तो अब एक वो डिजिटल पियानो जो है ना वो एक्स्ट्रा है हमारे पास वो उसको रखा हुआ है सिर्फ घर में कि इसको कहाँ पे रखना है. यार उसको पागल बना के पूरे घर में पियानो लगा दिया. ओह गॉड सीरियसली. मतलब चीख पड़ती होगी कभी तो वो क्या है, लाइक शी इज लुकिंग फॉर शाह, वेयर आर यू बेबी, दैट पियानो. Correct. She is like that. Nice. Important What's her part name? of her name is Magic. Magic. Oh, you found your magic? हाँ. Love it. And she's a very important part of my music also. जब मैं म्यूजिक सीख रहा था तो या तो मैं वेस्टर्न क्लासिकल बजाता था या इंडियन क्लासिकल गाता था, और या तो फिर बॉलीवुड म्यूजिक जो चल रहा होता था रेडियो पे या तो घर पे वो सुनता था. So she was the person that introduced me to the world music. उसके साथ जब डेट किया तब सुनने शुरू किए पहली बार. उसके पहले मैंने कोई एक भी अंग्रेजी गाना नहीं सुना था. Wow. She started showing me कि देखो इसने तो ऐसे गाना बनाया है. Wow, how involved. Touch it. So nice. How cool. I think you found indeed your better half in every way. Correct. Yeah, better half, you know. My parents taught me the Indianness of music. And she taught the pop culture of music to me. We all love you, all of you, all of the work you've done. So many fans here, and मतलब music हो and you know whatever, जब भी आपके गाने देखे, for that matter बातों बातों में इतना simple गाना था. उसके लिरिक्स हैं कैसे कहूँ राज मेरा, क्या लोग कहेंगे, मैं और मेरा दिल चुप चुप यूं हम सहते रहेंगे, फिर एक दिन तू जो आएगा हौले से सहलाएगा, रख दूंगा मैं मेरे राज तेरे हाथों में, बातों में. बात जो दिल की पहले कही थी मैं कितना पछताया था, बात जो दिल की पहले कही थी मैं इतना पछताया था, समझा कोई ना यारों ने मेरे मुझको ही समझाया था,
पर एक दिन तू जो आएगा हौले से सहलाएगा, शायद रख दूं मैं मेरे राज तेरे हाथों में, बातों बातों में। मजा आ गया सुन के। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। वी ऑफ कोर्स लिसन योर हिट फ्रॉम कोक स्टूडियो प्लस योर फेवरेट ऑल टाइम, योर 5 ट्रैक मेरे खुद के और उसकी स्टोरी। मैंने म्यूजिक सुनना बहुत कम कर दिया था क्योंकि या तो मैं खुद ही अपना बजाता रहता था पियानो और फिल्म्स देखता रहता था, या तो मैं स्टूडियो में ऐसा लगाओ। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन डिसाइड किया कि मेरे को अच्छा म्यूजिक सिस्टम खरीदना है ताकि मैं नया फिर से म्यूजिक सुनना शुरू करूं। तो मैं बहुत ज्यादा अच्छा म्यूजिक सिस्टम एक दिन खरीद के लेके आया मेरे हॉल के लिए। तो मैं उस पर रेगुलरली म्यूजिक सुन रहा था। एक दिन मेरे दोस्त के साथ बैठा था, फिर मैंने एक दिन रात को 3-4 बजे गाना सुना। मैंने सोचा कि यार ये तो बहुत अच्छा लग रहा है गाना सुनने में। कौन सा? आई थिंक लेता दे जो रे। अच्छा। आई थिंक आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट यार। मैजिक, व्हाट डू यू थिंक? तो मैजिक यूजुअली हर आंसर टू एवरीथिंग इज यस यस। सो शी इज वेरी नॉन रिएक्टिव। तो मैंने ना मेरे एक दोस्त को फोन किया, जुबिन को। मैंने बोला भाई क्या कर रहे हो? बोला भाई मैं बस जुबिन नौटियाल। हाँ। तो मैं जुबिन के पास गया गाना लेके। मैंने बोला भाई मैंने गाना बनाया, आप सुनो। वो भी सीरियसली बताता है, मतलब ही इज अ ट्रू क्रिटिक। मतलब वो बोल देगा कि भाई इसको आप वापस से गा दो यार एक बार इस गाने को, या तो भाई बहुत लंबा नहीं लगा आपको गाना। अच्छा ओके। वैसे वो ही विल नेवर से आई डोंट लाइक इट। ही हैज हिज वे ऑफ, आई थिंक दैट्स अ गुड वे टेलिंग, पिन पॉइंट। हाँ। तो ही सेड भाई कोक स्टूडियो भारत पे कुछ बहुत स्पेशल हो रहा है, आपको पता है? मैंने बोला हैं क्या? ये गाना भाई। मैंने बोला या भाई ये बहुत अच्छा है, इसको चेंज मत कर देना अब आप कि अभी आप घर गए, आपको आइडिया है और आपने कुछ कर दिया, इसको डाल दिया, अब इसको ऐसे ही रखो ये जो भी है। तब तक सुनिधि जी गा चुकी थी, सब कुछ हो गया था। तो मुझे पहली बार ऐसा लगा कि यार शायद ये सचमुच अच्छा होगा, मुझे ही नहीं पता चल रहा है। तो मैं घर वापस गया। वापस से मेरा एक सोफा है वहां पे स्पीकर्स के सामने जहाँ पे मैं बैठ के सुनता हूँ म्यूजिक। मैं फिर वहां पे लेट गया, फिर मैंने सुना तो मुझे पहली बार वो गाना बहुत खूबसूरत लगा। तो देन दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ इट। उसी दिन वो गाना रिलीज भी हो रहा था। मेरे को तो बहुत खुशी मिली। मैं तो आई मीन ऑल ऑफ अस, इनफैक्ट माय बॉस मी तो यू जस्ट मेट, किसी को स्टेप तक को समझ नहीं आ रहा था। यहाँ पे सारे लाइन लगा के खड़े हैं, कैमरा रख के, कोई ऐसे कर रहा है, जस्ट हैप्पी। हाँ, मेरी माँ ने भी मुझे ये बोला कि इट्स अ वेरी हैप्पी सॉन्ग एंड यू आर हैप्पी, यू जस्ट स्टार्ट। और वो सारे लोग मेरे बचपन के दोस्त हैं, पता है, जो गा रहे हैं। हम मतलब क्लास भी क्या, मतलब वो 10 साल 9 साल के होंगे तब साथ में आपको फोटोज दिखाऊंगा। क्या जॉय, क्या चाहिए और लाइफ में। दिस इज सो यस ऑफ कोर्स दैट्स व्हाई दिस हैज कम आउट सो ब्यूटीफुल। सेकंड फेवरेट गाना जो मैंने बनाया वो है दोबारा। मैंने एक गजल लिखी थी जिसको मैंने सुना है दोबारा। सुना है आपने? दोबारा करेक्ट। वो मैं आपको गा के सुनाता हूँ। मैंने कितना गंदा गाया। He was like चुप हो जा अब और मत गाना, मैं समझ गया तेरे को पता है ये गाना। दोबारा मिले गर कहीं हम, मेरा हो जाना दोबारा, मन भर जाए जब औरों से, फिर तुम लौटाना दोबारा। कैसी लापरवासी मोहब्बत तुमने तो कर ली है हमसे, बेपरवाह पर हम तो नहीं हैं, इश्क न हो हमसे कदम से, कितने इम्तिहान दिए हैं, दे लेंगे फिर से दोबारा, रोकेंगे जाने से न तुमको, तुम खुद लौटाना दोबारा। बहुत प्यारा गाना। फिर मेरा तीसरा गाना जो मुझे बहुत पसंद है मेरा, वो है साहिबा। मेरा साहिबा। तुझसे ऐसा उलझा दिल धागा धागा खिंचा, दरगाह पे जैसे हो चादरों सा बिछा, यूं ही रोज ये उधड़ा बुना
किस्सा इश्क का कई बार हमने फिर से लिखा, साहिबा साहिबा चल वहाँ जहाँ मिर्ज़ा, साहिबा साहिबा चल वहाँ जहाँ मिर्ज़ा। Yes. मैंने पता साहिबा मेरे ख्याल से 4-5 साल बाद गाया होगा। मैंने कभी नहीं गाया लाइफ में साहिबा। हाँ, मैंने अभी गाते हुए सोचा ये बात। I've never sung this song. Thank you so much. साहिबा की स्टोरी है remember this. कि Thank साहिबा जब मैंने बनाया तो साहिबा गाया था शाहिद भाई ने, शाहिद मालिया ने। बहुत सुंदर गाया था। दमदम जो है वो किसी और ने गा रखा था, उसका नाम है रूमी। तो जब रूमी ने गाया दमदम, और बहुत खूबसूरत गाया था रूमी ने, तो सबको ऐसा लगा कि एक कैरेक्टर की एक ही आवाज होनी चाहिए। तो लेबल और बहुत सारे लोग चाहते थे कि कोई गा दे, कोई गा दे। तो वो मेरे भाई जैसा था, तो मेरे को लगा कि फिर अगर शाहिद भाई नहीं गा रहे हैं तो फिर रूमी को ही सारे गाने गाने चाहिए। तो फिर लॉरी के सारे गाने रूमी ने गाए थे। तो फिर उसने साहिबा गाया। Another milestone. Very beautiful track. मेरा 4th फेवरेट गाना जो मेरे लिए है वो है उरी में एक गाना है बह चला। जब मैंने बनाया था तो उस गाने का नाम था मान जा। आदित्य भाई चाहते थे कि एक गाना हो जो गाय सिंगिंग फॉर हिज लाइफ एंड द बॉय, द आर्मी मैन and the life are having a conversation with each other. I was very married to this line, मान जा तू मान जा, कि एक बंदा अपनी जिंदगी को कह रहा है कि यार अब मान जा, बहुत हो गया, तूने बहुत सता लिया, अब मान जा। तो उसने बोला हाँ ये बात तेरी सही है, मगर इसमें जिंदगी की कहाँ बात हुई, ये तो हो सकता है कोई किसी के लिए भी गा दे। हमारी बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन हुई, तो राजशेखर ने लिखा ये गाना, राजशेखर जी ने। तो वो इमीडिएटली मान गए कि नहीं इसको चेंज कर देते हैं। तो मेरे को भी लगा कि इसको क्यों चेंज कर रहे हैं, इतना सुंदर है मान जा, आपने लिखा है ये। तो फिर आदित्य भाई हिमसेल्फ सेट की अगर जैसे है ना कि मैं बह चला तेरे साथ, ऐसा कुछ एक बात कहें हम, कि जिसमें मेरे को चाहिए कि जिंदगी से बात हो रही है और ये पता चले कि जिंदगी से बात हो रही है। तो फिर हमने ये किया, बह चला मुसाफिरे कहाँ बह चला, जिंदगी हाँ थोड़े थोड़े फासले थे, कुछ तेरे कुछ मेरे क्यों दरमियां, जिंदगी हाँ थी जो शिकायतों को कुछ तूने कुछ मैंने सुलझा दिया, तेरे इशारों पे मैं चलता रहा, मेरे इशारों पे तू भी चल कभी, तेरे इशारों पे मैं चलता रहा, मेरे इशारों पे तू चल जरा, बह चला मुसाफिरे कहाँ बह चला। और फिर मेरा 5th पे आई विल से माय फेवरेट सॉन्ग इज आ जाओ ना। देयर इज अ सॉन्ग फ्रॉम वीरे दी वेडिंग जो अरिजीत दा ने गाया है। उसके लिरिक्स मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है राज सर ने। रहता हमेशा तो कुछ भी नहीं, शामें कई होंगी ठहरी हुई, बातें कई होंगी रूठी हुई, छोटी सी जिद होगी लंबी सी रातें, फिर भी प्यार रह जाएगा। रहता हमेशा तो कुछ भी नहीं, फिर भी न जाने क्यों मुझको यकीन, सब बीतने पर सब छूटने पर ये प्यार रह जाएगा। तुम थे यहीं फिर भी तुम गुम थे और मैं लापता, अब जो मिले हो तो साथ ही में रह जाओ ना। थोड़े थोड़े से पूरे और थोड़े अधूरे ये वादे रहें क्या पता, पूरे होंगे कई ख्वाब रह जाएंगे कुछ अधूरे, अभी क्या पता, आ जाओ ना। मैंने सुना है। इतना क्या सोचना, आ जाओ ना। बहुत सुंदर लगता है मुझे इसकी पोएट्री। I kind of remember listening to this one. And your number 1 track. मुझे एक ट्रैक मेरा फेवरेट जो रिसेंटली जो मैंने किया है, जो मुझे बहुत खूबसूरत लगता है, वो है मैं हूँ। 370 में एक गाना है, मैं हूँ न तुझ में मैं हूँ, जिस्म चीर कह दूं, नस में रग में बह लूं, मैं हूँ न तुझ में मैं हूँ। वो मुझे बहुत खूबसूरत लगता है।
Beautiful. Those were your 5 all-time favorite tracks. Their stories. And और मुझे इतनी इज्जत दी लोगों ने, इतना प्यार किया ना इस म्यूजिक को, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो मैं इतने मन से बनाता हूँ वो फिर लोगों तक पहुंच जाती है बात, फिर वो लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं. म्यूजिक इज वेरी डिस्टिंक्ट. आई रिमेंबर कॉन्वर्सेशन के बीच में यू सेड वन वर्ड दैट योर मम सेज योर म्यूजिक इज नीश. बट वो नीश में ही एज कटिंग है. अदरवाइज बट इंस्टाग्राम में लोग 2 मिनट नूडल की तरह म्यूजिक के साथ बिहेव कर रहे हैं. इनफैक्ट बहुत लोगों के बहुत क्लोन्स भी आ गए. प्रतीक कुहाड़ sounded different, he came differently, but then it was so easy to clone him for so many people. I thought Pratik is also from Jaipur. Pratik's father is a very revered and a very very senior lawyer of the country. And जब मैंने डिसाइड किया कि अगर मेरे को कुछ पढ़ना है तो फिर मैं हो सकता है लॉ पढ़ लूं, तो उसके पापा ने मुझे थोड़ा थोड़ा गाइड किया. एंड ही वाज अ ईयर जूनियर टू मी इन स्कूल. बट प्रतीक की आर्ट फॉर्म इज सो पॉलिश्ड. I think he is the most amazing guitarist I have ever seen in my life. तो लोग जो brainlessly cloning, तो जब लोग उसको क्लोन करते हैं ना, तो वो उसकी आवाज क्लोन कर सकते हैं, मगर उसका इंटेंशन क्लोन ही नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पीछे उसकी इतने सालों का रियाज है उसकी गिटारिंग पे और उसकी गायकी पे. प्रतीक के साथ अभी रिसेंटली रिलीज किया है 2-3 साल पहले. मैंने वो मैजिक के लिए गाना लिखा था जब हमारी नई नई रिलेशनशिप थी. प्रतीक एक दिन स्टूडियो आया मिलने, तो मैंने बोला भाई ये रिकॉर्ड करते हैं. बहुत साल पुरानी बात है, 7-8 साल पहले की. तो ही हर्ड द सॉन्ग, ही लर्न द सॉन्ग, ही sang द सॉन्ग. ही सर कैसा लग रहा है भैया? अच्छा लग रहा है. करें रिकॉर्ड किया. तो मैंने 3-4 माइक्रोफोन लगाए स्टूडियो में, एक उसकी गिटार पे, एक उसके मुंह पे, एक थोड़ा सा दूर ताकि रूम रिकॉर्ड हो. उसने पूरा गाना फ्रॉम 0 to end सिंगल परफॉर्मेंस में गाया, किसी क्लिक के बिना, किसी मेट्रोनोम के बिना, कोई हेडफोन्स भी नहीं है, सिर्फ रिकॉर्ड, एक परफॉर्मेंस. और वो गाना वैसा का वैसा रिलीज हुआ है. वो इट हैज रिलीज लाइक दैट. उसका नाम है कैसी जादूगरी. हाँ सुना है हमने, वी ऑल हैव हर्ड. आई थिंक कैसी जादूगरी है. हाँ वो आप सुनिएगा. इट्स सिंगल परफॉर्मेंस ऑफ प्रतीक लर्निंग द सॉन्ग इन 10 minutes एंड देन जस्ट परफॉर्मिंग इट ऑन माइक्रोफोन. वन परफॉर्मेंस. तो कैसा है ना कि जब लोग क्लोन करते हैं, या तो when you are trying to imitate somebody, you can sniff that the intention is not truly pure in terms of creating something that you really passionately want to do. Yeah, that's what I'm saying कि जितनी गंदी क्लोनिंग चल रही है ना, उसमें भी you, प्रतीक कुहाड़ and many other people there. but मेरे को लगता है ये ना एक कॉम्प्लीमेंट है. ये एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट है. बट इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि क्लोनिंग करने की कोशिश करने पे भी जो नीश वर्ड है ना, जो गेम ऑन है, वो गेम ऑन नहीं तोड़ा जा सकता. दैट इज वेयर इट इज कि वो नहीं कर सकते. नहीं तो बाकी तो आप करके वो आते लोग आएंगे जाएंगे. मैडनेस इतनी है कि क्लोनिंग ऑन है. योर साउंड, योर द काइंड ऑफ साउंड यू प्रोड्यूस, वो आप कोशिश कर सकते हो भी जाता है. बट वही होते ना रियाज, ट्रेनिंग and everything. जो नीश है वो तोड़ना आसान है. आप मेरे स्टूडियो आइएगा ना. Sure, someday. I mean, I would love to. You guys should come over to my studio. I would love to hear you. हमारा छोटा सा स्टूडियो है, बट मजे आएंगे. बट मुझे मौका देने के लिए, यहाँ बुलाने के लिए, मुझे प्यार इज्जत देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी पूरी टीम का. Thank you so much, Ashwat. Thank you for coming in. Thank you. I was very excited for today. So that was my super heartfelt sit-down conversation with your Shashwat. Suchdev, I hope you felt a little coffee closer to him, knowing about his life, his journey, about this track we all are crazy about. बहुत मजे से. And please let him know that you loved it so much, because all the effort, कोई भी artist हो for that matter, and a devoted artist like him, जब पूरी मेहनत शिद्दत से अपने पूरे जीवन के बहुत सारा प्यार और बहुत सारा सार अपने म्यूजिक में लेकर आता है, तो जब पता चलता है कि पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो इट्स ऑलवेज अ ग्रेट फीलिंग. सो आई वुड सजेस्ट प्लीज DM him and bombard him with all the love on this track. He checks his DM, I'm assuming. So on that note, thank you so much. Keep watching Red FM 93.5. I'm Akriti with you. बचाते रहो.